सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया। पुलिस ने उन्हें सिंधु बॉर्डर पर रोक लिया। करीब महीने भर पहले उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा शुरू की थी। उनकी चिंता पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण का संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने को लेकर था। साथ ही साथ लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और अपनी ज़मीन पर चीन के दखल के ख़िलाफ़ वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इन आवाज़ों को सुनना नहीं चाह रही थी। और शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक को किसी डर की वजह से सरकार ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया गया। वे करीब 700 किलोमीटर पैदल चले। उनके पाँव लहूलुहान हुए, लेकिन जज्बा नहीं। 5 महीने पहले भी उन्होंने लद्दाख में भूख हड़ताल की थी और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। सरकार ने उनकी मांगों को अनसुनी किया, तब उन्होंने पैदल यात्रा की ठानी। और जब वो पैदल यात्रा कर दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाँव लहूलुहान, लेकिन जज्बा नहीं, जैसा मैंने कहा। और मुझे वो शेर याद आ रहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और सोनम वांगचुक इसी शेर की तर्जुमानी करते हुए वो निकले हैं। और दिलचस्प ये है कि एक तरफ जहाँ पर्यावरण को बचाने, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निकले सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो दूसरी तरफ बलात्कार के आरोपी राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। यानी दोनों घटनाएं एक दिन होती हैं। और ये सचमुच अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है कि एक व्यक्ति जो लगातार आवाज़ें उठा रहा है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे को छोड़ दिया जाता है। जुलाई नमस्कार। आज हमारे पदयात्रा का ये 29वां दिन है और सुबह 6:30 बजे हम चंडीगढ़ के गुरुद्वारा शाहपुर साहब से चल पड़े हैं। हमारे साथ आज बहुत से लोग चंडीगढ़ शहर से भी जुड़े, जो हमें बहुत अच्छा लगा। मगर अपनी बात बताऊं तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चेस्ट इन्फेक्शन सा हो रखा है और बुखार भी। क्या है कि यहाँ जो नमी है उसके कारण जो मोल्ड, मिल्ड्यू या फफूंदी जिसे कहते हैं, उससे हमें एलर्जी होती है और उससे फिर अगर बुरा हो तो बहुत निमोनिया तक चला जाता है। मगर फ़िलहाल उतना नहीं है, गला बैठ गया है। तो लद्दाख के जो पहाड़ों से आए लोग हैं उनको थोड़ा यहाँ के पर्यावरण से अडेप्ट करने में समय लगता है। बहुत से हमारे बड़े बूढ़ों को लूज़ मोशन जैसे समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पानी जो है यहाँ का बहुत अलग है। वहाँ के जो जीवाणु हैं, माइक्रोबियल इकोसिस्टम यहाँ से बहुत अलग हैं। तो यहाँ के नए के साथ जब वो समझौता नहीं कर पाते हैं तो डायरिया और तरह के समस्याएं, और फिर डिहाइड्रेशन जो कि बहुत मुश्किल कर देता है, खासकर चलना। तो ऐसे समस्याएं आ रही हैं, मगर फिर भी हौसले बुलंद हैं और चलते जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम आज शाम को डेरा बस्सी में पहुंचेंगे और रुकेंगे। कल हम हरियाणा के सीमा तक चलेंगे और फिर वहां से हरियाणा को छोड़ते हुए बस से दिल्ली के सीमा पर निकलेंगे। जैसे आज देख रहे हैं, चंडीगढ़ शहर का सम्मान करते हुए और सुबह क्योंकि 6:30 बजे है तो लोगों को न जगाते हुए हम बिल्कुल खामोशी से, शांति से, बिना किसी आवाज़ या नारेबाजी के मौन पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसा ही शांतिपूर्ण मार्च हम दिल्ली में करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि शांति के लिए
हमारे लोकतंत्र में जगह है। यही संदेश लेकर लद्दाख और हिमालय को संरक्षित करने का उद्देश्य लेकर हम बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली की ओर। जुले, जय हिंद। आज सुबह इतना ही। छड़ा पड़ गया। अस्सी साल का हूँ। मेरा 80 साल उम्र है। मैं अभी तक 600-700 किलोमीटर चल चुका हूँ। मुझे लेह से चलते हुए 25वां दिन हो रहा है। अब जो है यहाँ पे एसपी हिमाचल प्रदेश से आगे बिल्कुल बहुत गर्मी हो रहा है। घुटना दर्द है, टंगे दर्द है, सब सेंध करके हम पसीना छूट रहा है। दिल्ली तक जाना है। दिल्ली में हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर को हमारा ये मुद्दे का एप्लीकेशन पेश करेगा। दिल्ली में अमित शाह जी और मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। आज हमारे पदयात्रा का 25वां दिन है और कल हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ पर रास्ते में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लेह से चले हैं और बहुत ऊंचे दर्रों को पार करते हुए 17,500 फुट के पहुंचे हैं मैदानों में। एक तरफ -6-7 डिग्री के जमे हुए पर्वत से होते हुए ये पर्वतीय लोग अब मैदानों में तपती धूप में 40 डिग्री से भी ऊपर की सुलगते सड़कों पर चल रहे हैं। एक उम्मीद लिए, आशा लिए कि देश की राजधानी में पहुंचेंगे और वहां पर शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगे, लद्दाख की मन की व्यथा और हिमालय की व्यथा सुनाने के लिए। इनकी मंशा है कि वो देश के राष्ट्रपति जी से मिल पाएं, प्रधानमंत्री जी से मिल पाएं, गृह मंत्री जी से मिल पाएं और विपक्ष के सभी नेताओं से मिल पाएं, ये व्यथा सुनाने के लिए। अगले कुछ दिनों में हम चंडीगढ़ होते हुए, पंजाब के कुछ भाग से होते हुए, हरियाणा को क्रॉस करते हुए, क्योंकि वहां इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम गाड़ियों से जाएंगे या बाईपास करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे 30 तारीख को। 1 तारीख और 2 तारीख को पैदल चलते हुए दिल्ली से, देश की राजधानी है तो उसका सम्मान करते हुए हम बहुत ही शांत खामोशी से दिल्ली के सड़कों से गुजरते हुए राजघाट पहुंचेंगे। 2 अक्टूबर को बापू की जन्मतिथि पर 2 बजे, 2 अक्टूबर 2 बजे राजघाट, और फिर 3 अक्टूबर को हम जंतर मंतर पे दिल्ली में जो लद्दाख के लोग हैं या जो भी हमारे समर्थक हैं उन सब से मिलेंगे और No, no, no,